अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखिए मैंने इसमें मिलाया है। क्वेश्चन यहाँ पर 42 जो है ये है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब आप समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 42 है गाला में। सेक्शन सी आपका चल रहा है जो लगभग पूरा हो चुका है, कुछ सम रह गए हैं, बाकी जो मैं भेज रहा हूँ आप इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल दिया है, प्रूव दैट, प्रूफ करना है। इसके अंदर हमें यह दिया है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू इट्स टेंजेंट द सर्कल पासेस थ्रू एट द सेंटर। देखिए इसके अंदर ये टीपी जो है वो टेंजेंट है और ओटी जो है वो रेडियस है यहाँ पर। तो आप देखेंगे ओ टी पी, यहाँ पर टी पे 90 है, टी पे एक 90 का एंगल बना रहा है और इसके पास से कि टी एम बीच में से निकला है। आप देखिएगा, तो प्रूफ ही करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर इसका ये ओ टी हुआ एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट से कॉन्टैक्ट है, ये टी पी इसका टेंजेंट है, ये कॉन्टैक्ट है टी के ऊपर, पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से निकलता है। देखिए मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, समझा रहा हूँ एक पॉइंट। हियर पी टी इज ए टेंजेंट। देखिए अभी आपको बताया मैंने, पी टी या पी टी ये टेंजेंट है। टेंजेंट किसे कहते हैं? सर्कल के बाहर से जो एक सीधी लाइन जाए और वो जो है सर्कल को टच करे 90 के ऊपर, तो ये इसका टेंजेंट होगा। आप देखिए पी टी टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ से एंड पॉइंट एम इनसाइड द सर्कल इज सच दैट एम टी परपेंडिकुलर पी टी। इतना समझो पहले, पी टी इज ए टेंजेंट हो गया, विद सेंटर ओ, ओ सेंटर से ओ टी। देखिए आप एंड पॉइंट एम, ये आ गया पॉइंट एम, इनसाइड अंदर है, तो सर्कल के इनसाइड द सर्कल के अंदर इज सच दैट आगे एम टी परपेंडिकुलर पी टी। आप देखिए पहले एम टी देखिएगा, देखिए ये एम टी और ये टी पी, यानी टी पी के ऊपर आप देखिए एम टी आया हुआ है, ये टी पी है, टी पी के ऊपर ये एम टी आया हुआ है, ये एम टी हमने इसके अंदर लिया। अब आगे देखिएगा, इफ पॉसिबल, सपोज किया हमने कि टी एम डज नॉट पास थ्रू ओ। हमने सपोज किया कि टी एम जो है वो ओ पे, ओ को पास नहीं करता है, टी एम डज नॉट पास थ्रू ओ से पास नहीं होता है टी एम। आप देखिएगा ये टी एम है, हमने सपोज किया कि ये जो है ओ से पास नहीं, अलग इनसाइड अलग किताब दिख भी रहा है, ये टी एम जो है ओ पर नहीं है। आगे 9 एंगल एम टी पी 90, एंगल एम टी पी 90 होगा किस बेस पर? एम टी, अगर एम टी परपेंडिकुलर पी टी हो, एम टी परपेंडिकुलर टी पी, तो यहाँ पर एम टी पी 90 सपोज किया हमने, ये सपोज करने पर देखिए आल्सो, और जो क्लियर है वो है ओ टी पी 90। आप देखिएगा ओ इसके दिया है ओ टी पी 90, यानी ओ टी पी है, ये ओ टी पी है 90, देखिए ये 90 है, ये सीधा ओ टी पी 90 है। और ये हमने सपोज किया है कि एम टी पी 90 किस बेस पर? एम टी परपेंडिकुलर पी टी। देखिए अगर हम इसको सपोज करते हैं इस बेस पर, आप कह सकते हैं कि एम टी पी इक्वल टू ओ टी पी। क्यों? कि दोनों हमने 90 दिए, एम टी पी भी 90 है, ओ टी पी भी 90, इस बेस पर एम टी पी इक्वल टू होगा ओ टी पी के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिस इज ए पॉसिबल ओनली इफ ओ टी एंड एम टी कोइंसाइड। देखिए आप, दिस इज ए पॉसिबल है कि ओ टी एंड एम टी, देखिए आप ओ टी और एम टी एंड एम टी कोइंसाइड, हैंस एम टी पास थ्रू ओ, एम टी पास देखिए एम टी पास थ्रू ओ से थ्रू हो रहा है। Thus the perpendicular at the point of the contact to the tangent to a circle pass through the center। इसको मेन इतना समझ लीजिएगा बच्चों कि इसके अंदर हमने जो क्या किया है कि सपोज किया कि एम टी पी 90 है, किस बेस पर? एम टी परपेंडिकुलर पी टी। देखिए आप ये एम टी की पी टी है और दूसरा क्लियर है ओ टी पी 90 है, इस बेस पर इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। इसीलिए दिस द पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है ओनली ऑफ, ये दिस इज ए पॉसिबल ओनली इफ ओ टी एंड एम टी ऑन साइड। अगर एम टी और टी ऑन साइड मतलब सेंटर से जाएंगे तो ही दोनों बराबर हो सकते हैं। दस ओ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। ठीक है बेटा, इस तरह से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 44। A chord of the circle of a radius 10 cm subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major sector। और इसमें पाई की वैल्यू लेना है 3.14। ये हमें पाई की वैल्यू दी हुई है और अगर नहीं दी होती तो हम आपको बता चुके हैं, क्या लेते? 22/7।
अब आप सबसे पहले फिगर समझ लो, ये फिगर दी हुई है, इस फिगर के अंदर माइनर, देखिए अभी क्या दिया है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट जो होगा इसका वो आपका होगा यहाँ पर ए पी बी, और मेजर होगा ए क्यू बी। दो चीजें होती है, माइनर और मेजर, यानी उर्दू में कहते हैं अकबर कोस और असगर कोस। वो सेंटर है, आपको बता चुके हैं कि सेंटर से किसी भी दायरे के दरमियानी नुक्ते से और दायरे के आखिर तक जो लाइन जाती है उसे कहते हैं रेडियस। रेडियस को उर्दू में कहते हैं निस्कुत्र। इसी तरह से ओ से लेकर बी, ये भी इसका निस्कुत्र होगा, रेडियस होगा। हाँ, अगर सेंटर से टच करके सीधी लाइन आखिर तक जाती है तो उसे कहते हैं हम डायमीटर, उर्दू में कहते हैं कुत्र। यहाँ पर ओ ए ओ बी, ये दोनों क्या है, इसके रेडियस हैं। और ये जो ए बी है, ये ए बी, इसे बोलेंगे हम कोसी वित्र यानी कोड, क्योंकि ये जो है सेंटर से नहीं होके जाती है, बाहर है, तो इस लाइन को हम कोड कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको कोसी वित्र। अब हम सवाल शुरू कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। जो आपको बताया मैंने, हियर रेडियस ऑफ द सर्कल आर 10, यहाँ पर जो आर है वो रेडियस है। अब जाहिर बात है कि ओ ए और ओ बी दो रेडियस हैं। अगर ओ बी 10 है तो फिर ओ ए भी 10 ही होगा, इनको उसकी वैल्यू दी हुई है। एंड एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर थीटा 90, ये थीटा जो है वो 90 दिया हुआ है। अब फार्मूला, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर मतलब हम नीचे वाले की बात कर रहे हैं। माइनर सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये फार्मूला आप अच्छे से नोट डाउन करें, उसको याद कर लेना। पाई थीटा अपन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा 90 है, 360 फार्मूले का इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर आर 10 इंटू 10, ये रेडियस। इसको सोल्व करेंगे, 0 0 कटेगा, 9 चौक 36। इसको पूरे को आपको सोल्व करना आता है, ये आपको सिखाया गया है। ये सोल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा 78.5, ये माइनर सेक्टर हमारा आ गया। अभी निकालना इसके अंदर हमें इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर ओ 90 है, तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का होगा तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। याद रखना, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 का होता है तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। 1/2 इंटू बेस, अगर ये ओ 90 है तो इसकी बेस ये, ऑल्टीट्यूड ये आ गया, ये बेस ये ऑल्टीट्यूड। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर ओ बी और ओ ए दोनों रेडियस हैं, तो जो बेस होगी वो इसका ऑल्टीट्यूड होगा, इसलिए 1/2 10 इंटू 10, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 10 50, ठीक है, ये आ गया आपका 50। अब आप देखिएगा निकालना क्या है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। हमने ये जो निकाला है ए ओ बी, ये हमने पूरे का निकाल दिया, ये ए ओ बी आपको पूरा आ गया। अब हमें चाहिए इसके अंदर क्या, आप देखो, हमें चाहिए इसके अंदर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो जो आपने पूरा निकाला है उसमें से आप इसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ओ ए ओ बी। तो आप देखिए एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आपका कितना आया था 78.5 माइनस, और ए ओ बी आपका कितना है 50 आया। इन दोनों का आप माइनस कर दो, ये आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, सवाल अभी बाकी है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, हमने आपको बताया ना शुरू में कि मेजर मतलब अकबर कोस और माइनर मतलब छोटा, जो है असगर छोटा, और मेजर मतलब बड़ा। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर हमें देखिए, अब आपको समझा दें मेजर सेक्टर यानी ए क्यू बी, ये है मेजर। और आपने जो पूरा फाइंड किया है सर्कल का, सर्कल में से अगर आप ये मेजर इतना निकाल देंगे तो फिर ये माइनर बचेगा, और ये निकाल देंगे तो फिर ये मेजर बचेगा। आप समझ लो, आप पूरा जो है एरिया ये पूरा सर्कल का है, इस पूरे सर्कल में से अगर आप ए बी भी इतना, ये इतना पोर्शन निकाल देंगे, ये पोर्शन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर का बचेगा। और अगर आपको अकबर चाहिए होगा, बड़ा वाला कॉलेज चाहिए होगा, इसके अंदर आपको मेजर चाहिए होगा, तो इस पूरे में से अब ये जो है नीचे निकाल देंगे। देखिएगा आप, समझ आएगा आपके में यहाँ पर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब हमें बड़ा सेक्टर चाहिए, ये ए क्यू बी ये चाहिए, तो इसको निकालने के लिए आपको इतना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपके। एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द सर्कल, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में से अगर आप माइनर निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा, मेजर बचेगा। देखिए आप फार्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ये आपका आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर है 10 इंटू 10 माइनस 78.5 आपका दिया हुआ था, ये ऐसे लिखेंगे।
यहाँ पर 10 10 द 100 और 100 के मल्टीप्लाई करेंगे 314 से तो 340 आएगा। ठीक है, 10 × 10 100 के मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 314 माइनस का 78.5, इन दोनों को माइनस कर दो, ये इसका आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका दूसरा आंसर आ गया। इस तरह से हम क्लियर कर लेंगे, समझ में आ गया होगा आपको, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं बेटा, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 मैं पढ़ रहा हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें 6 नंबर दिखा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 45 आप देख लेंगे, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट पेपर गाला का। A juice seller was serving his customer using glasses as shown in the given figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. यूज बाई 3.14। सवाल का मतलब पहले आप समझो कि एक जूस बेचने वाला है जो कस्टमर है उन लोग को शीशे के गिलास में जूस देता है। अब जो गिलास की कंडीशन वो ये दी गई है कि गिलास जो है वो बाहर से तो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो है उसके नीचे के साइड में, अभी देख रहे हैं ये नीचे के साइड में एक गोल जो है वो बॉटम है इसका, है ना। ये एक डायमीटर ये ठीक है ना, शो इन द गिवन फिगर द इनर डायमीटर सिलेंडर के आसपास 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन। यानी नीचे की तरफ जो है ना, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे ग्लास होते हैं ना जो बाहर से बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर की तरफ वो ऊपर से उठा हुआ होता है, नीचे जो है वो उसके बॉटम दिया हुआ है, तो बाहर से बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर वो कम होती है, उसकी कैपेसिटी कम होती है। यहाँ कंडीशन ये दिखाई गई है, बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेस्ट, यानी उसके नीचे जो है गोल एक हेमिस्फेरिकल टाइप का गोल जो है वो दिया हुआ है रेस्ट पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। देखिए अब मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपके। सीन द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो अंदर का दिया, इनर मतलब अंदर के जो उसका जो दिया है डायमीटर वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट है वो कितनी, पूरी हाइट है कितनी 10 है, और जो उसका इनर अंदर का डायमीटर है वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आप सवाल समझ आ गए आपके, देखिएगा। सीन द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो अंदर का डायमीटर दिया है वो ग्लास के अंदर का डायमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। आगे द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास पाई स्क्वायर एच, क्योंकि ये जो कंडीशन है, जो फिगर है वो सिलेंडर टाइप की है, तो सिलेंडर की जो कंडीशन होती है उसके लिए फार्मूला लगाते हैं हम। सिलेंडर का फार्मूला याद देखिए, उर्दू में कहते हैं अस्तवाना, ये अस्तवाना है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर है 2.5। अब आप बोलेंगे 2.5 कैसे हुआ, तो आप देखो कि डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमें करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर है आर फॉर रेडियस और ये है डायमीटर, तो इसको डिवाइड बाई 2 करने के बाद हम यहाँ से इसका आर निकाल लेंगे, तो आर मिलेगा 2.5। जाहिर बात है कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। अब जो यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया गया, इंटू एच है 10। इस पूरे को आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा, फाइंड करके 0 लगाएंगे, आसानी से आपको ये आता है। 37 आदमी का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 196.25, ये आपका आ गया। आगे बढ़ेंगे, but the actual capacity of the glass is less by the volume of the hemispherical at the base of the glass। लेकिन जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो हमें फाइंड करना है, तो उसमें से हमें लेस क्या करना पड़ेगा, जो बॉटम है ये तो हमें निकालना पड़ेगा। जो ये बॉटम का पोर्शन है ये निकालेंगे तभी तो हमें मालूम होगा उसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। तो आप देखिएगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। इट इज लेस बाई 2/3 पाई आर क्यूब, यानी इसके अंदर हम इतना हिस्सा देखिए आप, ये पूरा पोर्शन जब माइनस करेंगे, इतना हिस्सा बना है ना, ये जब माइनस करेंगे तो उसका फार्मूला है 2/3 पाई आर का क्यूब। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब 2.5 टाइम, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 32.171 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिएगा आपको सब मिल गया। अब आपको ये पूरा कंप्लीट भी मिल गया है और ये भी मिल गया है, इसका मतलब इस पूरे में से इतना हिस्सा निकाल देंगे तो गिलास की कैपेसिटी आ जाएगी। इस पूरे में से इतना पोर्शन निकाल देंगे तो फिर हमें गिलास की कैपेसिटी मिल जाएगी। देखिए वही किया गया है, देख लीजिएगा आप।
शो द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, apparent capacity of glass minus volume of the hemisphere 196.25 ये कंप्लीट आया था पूरा, माइनस 32.75 ये आपने अभी निकाला है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 ये सी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ द रेडी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. यानी यहाँ पर एक जो है मेटालिक स्फीयर्स हैं जो अलग अलग कंडीशन में मेटालिक स्फीयर्स हैं, जो 6 सेंटीमीटर इनका रेडियस जो है वो 6 है, 8 है और 10 है, ये अलग अलग है। इन तीनों को पिघलाने के बाद एक सॉलिड बनाया जाता है। ठीक है, आर मेल्टेड टू द फॉर्म ऑफ ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन तीनों ये तीन अलग अलग हैं जिनकी कंडीशन 6 है, 8 है, 10 है। इन तीनों को पिघलाने के बाद एक सॉलिड बनाया जाता है। तो जो एक सॉलिड बनकर तैयार होकर आपका आ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, उसका रेडियस क्या होगा आप देखिएगा। लेट सपोज करेंगे, पहले को हमने R1 मान लिया, दूसरे को R2 एंड तीसरे को R3, जितने भी होंगे 3 थे, R3 से अगर 4 होते 5 होते वो आगे तक जाता। बी द रेडी ऑफ द 3 स्फीयर्स मेल्टेड एंड लेट, R जो बनके तैयार हो जाएगा उसका हमने R मान लिया, R द बी रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। यानी जो दिए हुए उनका हमने स्मॉल R1 R2 R3 मान लिया और जो तैयार हो जाएगा उसका हम मानेंगे कैपिटल R। अब आप देखिएगा आगे, देन R1 6, देखिए 6 दिया हुआ है पहले वाले को, R2 8 होगा और R3 होगा आपका 10। देख लीजिएगा आप यहाँ पर R1 6, R2 8 एंड R3 10 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 3 स्फीयर्स मेल्टेड। अगर हमें इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर चाहिए होगा तो हम तीनों को प्लस कर देंगे, जो तैयार होकर आएगा वॉल्यूम ऑफ द जो एक कैपिटल बन के आएगा, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 3 स्फीयर्स मेल्टेड, जो पिघलाने के बाद तीनों बन के आएगा। देखिए आप 4/3 पाई आर का, ये फार्मूला है, ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम को उर्दू में कहते हैं हजम, ये वॉल्यूम का फार्मूला है। ये हमें कैपिटल इसने दिया कि हमें चाहिए, हमें फाइंड करना है 4/3 पाई आर का क्यूब, और ये 4/3 पाई आर 1 का क्यूब, क्योंकि 3 है ना, तो 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब 3 का क्यूब। ये 3 मतलब क्यों लिखा है कि 3 है, और तीनों जो स्फीयर है, तीनों स्फीयर से इसलिए फार्मूला सेम रहने वाला है। 1 2 3 है कि 3 है इसके लिए। अब आप देखिएगा, और ये भी हमने फार्मूला इसलिए लगाया कि कैपिटल भी बन के स्फीयर ही आ रहा है, जो तीनों को पिघलाने के बाद जो एक सॉलिड बना रहा है वो भी यही सॉलिड ही बनेगा। तो आप देखिएगा इसके अंदर, अगर हम इस पूरे को, आप देखिएगा इसके अंदर, इसमें अगर हम ब्रैकेट देते हैं और ब्रैकेट देने के बाद इसमें से अगर आप 4/3 देखो, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी है, तो इसमें से 4/3 पाई कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमन निकाला है, R क्यूब निकालेंगे, 7 का नंबर ये नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझे आपके, देखिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट देने के बाद इसमें से 4/3 कॉमन निकालो, उसके बाद आपको R क्यूब चाहिए होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पाई पाई और 4/3 सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास R कैपिटल R क्यूब इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। देखो दिया ये डिवाइडिंग बाई 4/3 पाई। उसके बाद R क्यूब फाइंड करना है, R1 का क्यूब आपका 6 का क्यूब, R2 आपका था 8 क्यूब है तो क्यूब आएगा, और R3 आपने 10 बनाना था 10, ये से लिखेंगे R क्यूब। 6 का 3 टाइम 216 हो जाएगा, 8 3 टाइम 512 हो जाएगा, प्लस 10 3 टाइम 1000 हो जाएगा। R क्यूब से लिखो, तीनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 1728। R क्यूब निकालना है, इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब, यानी 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पर आप देखो क्यूब के बराबर R आ जाएगा इसका 12, यानी जो आपका 10 द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपका तैयार हुआ। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका क्लियर हुआ। आज आपका हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर दिया इंशाल्लाह। इसके बाद अब आगे आपको सेक्शन डी भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको आप शेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और बराबर प्रैक्टिस करते रहो बेटा, थोड़ी मेहनत कर लो इंशाल्लाह ताला। अब की बार तुम लोग अच्छे नंबर ला सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।